हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड यू वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो रेपुटेशन अपने आप बन जाती है, लेकिन कई कई केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे पैसे से ज्यादा रेपुटेशन बड़ी होती है। और ऐसे ही कुछ शख्सियत में से नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से हैं। उनकी लॉन्जिविटी, मतलब कि जितने लंबे समय तक उन्होंने काम किया, लगभग 60 साल तक, वो एक एविडेंस है कि किस तरह से उन्होंने बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के सहारे पैसा कमाया, और जितना पैसा कमाया उससे कई गुनी ज्यादा रेपुटेशन कमाई। और आज हम बात क्यों कर रहे हैं वॉरेन बफेट, आप में से बहुत लोग उनसे परिचित भी होंगे, और जिन लोगों ने रिसेंट घटनाक्रम फॉलो किए हैं उन्हें ये भी पता होगा कि इन द राइप एज ऑफ 90s फाइनली ही हैज डिसाइडेड टू रिटायर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मतलब यह है कि काफी लंबे समय तक उन्होंने काम किया, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब शायद वो उस स्थिति में नहीं है कि उतने अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें, उतना अच्छा फैसला कर सकें जो कि इन्वेस्टर के हित में हो, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी रिटायर होने का सही समय है। लेकिन उन्होंने इतना कुछ जीवन में ऑलरेडी किया हुआ है कि अब आगे कुछ करने के लिए बचता नहीं है। और ये स्थिति सिर्फ आज से नहीं है, पिछले 30, 35, 40 सालों से ये स्थिति है कि अगर वो समय चाहते तो रिटायर हो सकते थे। मनी वॉज नेवर अ कंसर्न फॉर देम और हिज फर्म और उनके लिए, लेकिन बिकॉज ही वॉज सो पैशनेट एंड ही लव्ड हिज जॉब सो मच दैट ही कंटिन्यूड एंड कंटिन्यूड एंड कंटिन्यूड। तो आइए शुरुआत करेंगे इस चीज के बारे में, डिस्कस करेंगे, बिकॉज जितनी भी ये महान शख्सियत है, जितने भी महान ये लोग हैं जिन्होंने कि इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में एक अपना अलग मुकाम बनाया, और मुकाम बनाने के साथ उन्होंने जो रेपुटेशन कमाई, उसके साथ बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट लेसन आप सीख सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट लेसन ही नहीं, आप लाइफ लेसन सीख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के बारे में। तो सबसे पहली चीज की जो हम यहां पर नोटिस करेंगे कि अभी अप्रैल मई का महीना ऐसा होता है जबकि एक बहुत छोटी सी जगह है जहां पे वॉरेन बफेट का ऑफिस है, और वहां पे जब कभी वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करते थे तो बड़े लोग इकट्ठे हुआ करते थे। इट यूज्ड टू बी अ एनुअल पिलग्रिमेज सॉर्ट ऑफ इवेंट फॉर इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स। उनकी कंपनी का नाम बर्कशायर हैथवे है। बर्कशायर हैथवे से लगभग 60 साल पहले उन्होंने कंपनी एक्वायर की थी जो टेक्सटाइल के बिजनेस में थी, और फाइनली वो होल्डिंग कंपनी बन गई जिसमें कि बहुत सारे और बिजनेसेस थे, इंश्योरेंस हैं और जो भी उनके इन्वेस्टमेंट है। वो कभी और बात करेंगे, वो एक अलग समय होगा जब उनकी होल्डिंग डिस्कस करेंगे या उनके इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं कि किस तरह से इवेंट एनुअल इवेंट बन गया था कि वहां पे वॉरेन बफेट हुआ करते थे, और उनके एक लॉन्ग टाइम पार्टनर हुआ करते थे चार्ली मुंगर, जो कि पिछले साल जिनका देहांत हुआ। तो वो दोनों लोग इतने अच्छे तरीके से घंटों बात करते थे और लोगों को बड़ा मजा आता था उनकी सुनने में। काफी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होंगी यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये जो कंपनी थी बर्कशायर हैथवे, किस तरह से इसने परफॉर्म किया, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे आज। तो वॉरेन बफेट क्यों स्पेशल है? उनकी जो नेटवर्थ थी लगभग $130 बिलियन से ज्यादा। वो $1 बिलियन होता है, वो 8,500 करोड़ रुपए के बराबर होता है। 8,500, 9,000 करोड़ रुपए के बराबर $1 बिलियन होता है। 135, 137 से इसको मल्टीप्लाई कर दी। अनइमेजिनेबल, मतलब आप जीरो लगाएं तो जीरो लगाने में कंफ्यूज हो जाए, कितनी दौलत, कितनी धन संपत्ति इस आदमी के पास है। कैसा रिटर्न किया है, कैसा परफॉर्म किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी 99% वेल्थ है वो फिलैंथ्रोपी, मतलब चैरिटी के लिए प्लेज की हुई है। मतलब कि वो पैसा दुनिया के और मानवता के भलाई के कामों में खर्च होगा। ऐसा नहीं है पैसा कमाया तो खुद के बड़े शौक नहीं थे उनके। बहुत सिंपल खाना पीना, उनके रहन सहन बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपल, और उनकी फिलॉसफी जीवन के बारे में और बहुत कुछ सिखाती है, जैसे हम पहले कह रहे थे। आज एक और चीज उनके बारे में कही जाती है, वो ये है कि किस तरह से उन्होंने किसी भी मार्केट ट्रेंड को फॉलो नहीं किया कि यार आज ये चल रहा है तो ये खरीद लेते हैं, आज वो चल रहा है तो वो, लेकिन अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत सॉलिड रहे। बहुत ज्यादा उन पे फोकस किया कि भाई जो चीज समझ में आ रही है वो चीज समझ में आ रही है, जो नहीं समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का नाम उन्होंने दिया इस चीज को। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि किस तरह से इस तरह के इन्वेस्टर्स बहुत कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करते हैं। जब उन्हें कोई चीज अच्छी लगती है तो दे गो ऑल आउट, और कोई खराब चीज लगती है भले कितनी भी अट्रैक्टिव वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये देखिए, ये चार्ट दिखा रहे हैं, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, ये चार्ट में आप शायद देख सकते हैं कि लगभग 50 की उम्र तक, जो कि आदमी कहता है कि भाई आधी जिंदगी हो गई और आधी से ज्यादा जिंदगी हो गई, वो बिलियनर नहीं थे। ऑफ कोर्स आज का $1 बिलियन और उस टाइम का $1 बिलियन बहुत फर्क है, लेकिन उस टाइम वो बिलियनर नहीं थे 50 की उम्र तक। और
जो उनका वेल्थ क्रिएशन, आप इन ब्लू बार्स को देखिए किस तेजी के साथ ये बढ़ रहे हैं उनके पिछले कुछ सालों में। देखिए ये उनके 44 की एज में 19 मिलियन और 52 की एज में $376 मिलियन की नेटवर्थ। पहली बार जब नेटवर्थ क्रॉस की $1 मिलियन वो 50s में थे और उसके बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। आप इस चार्ट को देखिए, एक्सपोनेंशियल सीरीज जो आप गणित में पढ़ते हैं वो चार्ट है। तो आज उनकी जो नेटवर्थ है वो इतनी ज्यादा है कि $100 बिलियन से ऊपर, जैसा हमने कहा $1 बिलियन 8,500 9,000 करोड़ रुपए के बराबर होता है। और ये जो पैमाना है कि किस तरह से एक प्रिंसिपल जो होता है कंपाउंडिंग का, कि अगर आप कोई अच्छी चीज कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट शुरुआत में कम दिखेंगे, बाद में ज्यादा दिखेंगे, और अगर कोई खराब चीज भी कर रहे हैं तो इफेक्ट बाद में बहुत ज्यादा दिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है याद करने के लिए। ये एक इन्वेस्टमेंट की उनकी परफॉर्मेंस है और इसको कंपेयर किया गया है S&P 500, जो अपना निफ्टी होता है, निफ्टी 50 या BSE सेंसेक्स, वैसा अमेरिका का S&P 500 एक इंडेक्स है, और किस तरह से उन्होंने आउट परफॉर्म किया। ये जो आप ऊपर वाला चार्ट देख रहे हैं, जो रेड लाइन है, उसने किस तरह से इस येलो लाइन को बीट किया हुआ है कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली। इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल फिलॉसफी, आप स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं, आप बिजनेस खरीद रहे हैं। उतनी डिटेल में आप पढ़िए, उतनी डिटेल में समझिए। सट्टा नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस खरीद रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के चलिए, कितना भी अच्छा बिजनेस लगता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही भाव पे मिल रहा है तो ही उसे खरीदिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब, अगर आप उम्मीद करते हैं कि भाई इसका भाव 100 रुपए है, तो अगर आपको 80 में मिल रहा है, 70 में मिल रहा है, 50 में मिल रहा है तो खरीदिए। 100 के 100 पे मिल रहा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 है। इसके अलावा एक चीज और याद रखने की, मार्केट के नॉइज को इग्नोर करिए। मार्केट में तो हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन उसके नॉइज को आपको इग्नोर करना है। हाई डेट कंपनीज को इग्नोर करिए, बिकॉज हाई डेट क्या होता है, जो ज्यादा डेट कर्जा जिन कंपनीज के ऊपर होता है, जब एनवायरमेंट अच्छा होता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, लेकिन जैसे ही समय खराब आता है, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल इंडिया में भी देखे हैं, जो एनसीएलटी के बारे में शायद आपने सुना हो कि बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। क्यों? हाई डेट था, उनके पास बड़ा डेट था, ह्यूज डेट था। उसके अलावा कंपनी के ऊपर ध्यान दीजिए, मैक्रो इकोनॉमी की चिंता मत कीजिए। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो खराब समय हो या अच्छा समय हो, अच्छा करेगी रिलेटिवली स्पीकिंग। इकोनॉमी तो ऊपर नीचे होती रहती है, उसके बारे में आप जितना कम टाइम वेस्ट करें ज्यादा अच्छा। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, जो कि आपकी जो चीज आपको समझ में आ रही है, जो आप समझ पा रहे हैं, उसी में इन्वेस्ट करिए। बहुत ज्यादा एडवेंचरस होने की जरूरत नहीं है कि भाई किसी ने बोला ऐसा कर लिया, किसी ने बोला वैसा कर लिया, कोई चीज थोड़ी सी बड़ी एक्साइटिंग लगी तो कर ली। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बनने में बड़ा समय लगता है और उसी के हिसाब से इन्वेस्ट करना उचित है। मैनेजमेंट की क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है। एक मतलब इससे सिमिलर मिलते जुलते कोट आपको बहुत मिलेंगे कि वॉरेन बफेट को एक कोट एट्रीब्यूट किया जाता है कि जब वो हायरिंग करते हैं तो 3 चीजें देखते हैं। एक है इंटीग्रिटी, एक है एंथुजियाज्म, और एक देखते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी एंड एंथुजियाज्म। और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही है कि अगर किसी आदमी के पास एंथुजियाज्म और इंटेलिजेंस है लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है, मतलब ईमानदारी नहीं है, तो वो आपको ले डूब सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप उनकी कोट्स पढ़िए, उनकी फिलॉसफी को पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो मैनेजमेंट की क्वालिटी है, मैनेजमेंट की ईमानदारी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। लॉन्ग टर्म फोकस रखिए। अगले 1 दिन में क्या होने वाला है, 2 दिन में क्या होने वाला है, 1 हफ्ते में क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक लंबे समय में आप अच्छा कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। लाइफ के लेसन्स, पेशेंस, धैर्य बहुत बड़ी चीज। हम देखा कि 50 की उम्र तक वो बिलियनर नहीं थे और उसके बाद किस तरह से एक्सपोनेंशियली वेल्थ ग्रो की। प्रायोरिटाइजेशन, आप सब कुछ सब टाइम पे नहीं कर पाएंगे। डिसाइड करिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। एक कोट अक्सर कहा जाता है, आपको नो कहना आना चाहिए, नो बोलना आना चाहिए, तभी आप प्रायोरिटीज पे फोकस कर पाएंगे। प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिए। प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिए मतलब ये कि किस तरह से आप डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा रिजल्ट, खराब रिजल्ट तो आते रहेगा, लेकिन प्रोसेस क्या है, प्रोसेस रोबस्ट है क्या, प्रोसेस अच्छी है क्या। कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है। वॉरेन बफेट के बारे में आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको मजा आएगा, उतना इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे विराम लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों, मित्रों और फैमिली मेंबर्स जो मार्केट में इंटरेस्टेड है उन्हें बताइए। थैंक यू सो मच। सी यू सून नेक्स्ट टाइम।